तो आप लोगों को इससे पहले हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बता रहे थे और उसमें सब कुछ बताने के बाद आज बताना है लेंस। तो लेंस के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस का हिंदी होता है ताल। और ये लेंस के बारे में हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना वह स्ट्रक्चर जिसका कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होता है, एक सरफेस वक्र होता है, उसे ही हम लोग लेंस मानते हैं। यानी कि प्रायः हम लोग कांच का ही बनाते हैं, लेकिन वो कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। तो ये एक लेंस हो गया, क्योंकि इसका ये सरफेस बाहर की ओर निकला है, ये सरफेस बाहर की ओर निकला है, अर्थात ये भी कर्व्ड है और ये भी कर्व्ड है। ऐसा भी लेंस होता है ये वाला कि ये लेंस है, दोनों के दोनों ये सरफेस भी कर्व्ड है, यानी ये सरफेस भी वक्र है और ये सरफेस भी वक्र है। तो ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है। एक सरफेस, कम से कम एक सरफेस बाहर की ओर उभरा हुआ है और दूसरा सरफेस प्लेन है, तो इसको भी हम लोग लेंस ही कहते हैं। ये भी एक लेंस है। और ये क्या है कि ये लेंस है, इसका एक सरफेस तो प्लेन है और दूसरा सरफेस भीतर की ओर कर्व्ड है ऐसे, तो ये भी लेंस है। और एक लेंस ये भी है, ये भी एक लेंस है। दोनों सरफेस कर्व्ड है, लेकिन एक अंदर की ओर धंसा है और एक बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो क्या है कि जिस लेंस का दोनों पृष्ठ बाहर की ओर निकला हो, उभरा हुआ हो, उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। जिसका दोनों सरफेस अंदर की ओर धंसा हो, उसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। जिसका एक सरफेस प्लेन हो, समतल हो, और दूसरा सरफेस बाहर की ओर निकला हो, तो इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। हिंदी में समतला उत्तल लेंस बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और जिसका एक सरफेस समतल हो, प्लेन हो, और दूसरा सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ हो, इसको प्लेनो कॉनकेव लेंस बोलते हैं, प्लेनो कॉनकेव लेंस बोलते हैं, यानी समतला अवतल लेंस बोलते हैं। और जिसका एक सरफेस अंदर धंसा हो और दूसरा सरफेस बाहर निकला हो, इसको हम लोग जो है कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्योंकि ये बाहर निकला है तो कॉन्वेक्स हो गया, ये अंदर धंसा है तो कॉनकेव हो गया। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस यानी उत्तला अवतल लेंस बोलते हैं। अब क्या है कि इसको लेंस का अपर्चर बोलते हैं। ये जो रेखा ए डैश खींचा हुआ है, इसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर ऑफ लेंस, अपर्चर ऑफ लेंस बोलते हैं, यानी लेंस का अपर्चर बोलते हैं। ये भी लेंस का अपर्चर है, ये भी लेंस का अपर्चर है, ये समतल वाला, ये भी लेंस का अपर्चर है। तो ये लेंस का अपर्चर हो गया।
और क्या है कि इस अपर्चर पर जो मिडिल पॉइंट होगा, ये मिडिल पॉइंट को मान लेते हैं, ये जो मिडिल पॉइंट होगा, इस मिडिल पॉइंट को हम लोग जो है ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं, प्रकाश केंद्र बोलते हैं। हिंदी में प्रकाश केंद्र और अंग्रेजी में ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं। अब रही बात सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या। तो ये लेंस जो है, ये हमने लेंस ले लिया, ये हमने लेंस ले लिया, इसके एक सरफेस को आप लोग मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1 और दूसरे सरफेस को मान लीजिए 2। तो हम अभी लेफ्ट पृष्ठ को, बामा पृष्ठ को 1 मानते हैं और राइट पृष्ठ को 2 मान रहे हैं। इसको 1 मान रहे हैं और इसको 2 मान रहे हैं। तो इससे एक सर्किल बनाया जाए। तो ये सर्किल नंबर 1 हो गया। और इस कर्व से 2 से भी एक सर्किल बनाया जाए, तो ये सर्किल नंबर 2 हो गया। इस 1 से बने हुए सर्किल के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। C1 से निरूपित कर दिया। और क्या है, ये सर्किल 2 के वक्रता केंद्र को C2 मान लिया, ये वक्रता केंद्र हो गया। इसी तरह से इसका भी सर्किल बना दिया और सर्किल बना दिया। तो ये 1 नंबर पृष्ठ बना हुआ सर्किल तो ये है, इसलिए ये C1 हो गया। और 2 नंबर पृष्ठ बना सर्किल ये है, तो ये C2 हो गया। तो अब क्या है कि हमने कहा कि लेंस का 2 वक्रता केंद्र होता है, C1 और C2। इस वक्रता केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 माना जाता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 माना जाता है। यानी कि इसमें साफ दिखेगा कि ये 1 नंबर सर्किल का रेडियस R1 और 2 नंबर सर्किल का रेडियस R2। अब इसमें है कि 1 का सर्किल दाहिने बनता है और 2 का सर्किल बाएं बनता है। और इसमें है कि 1 का सर्किल बाएं बनता है और 2 का सर्किल दाहिने बनता है। इसलिए इसमें दाहिने चला गया रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 और बाएं चला गया रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो इसमें चिन्ह परिपाटी साइन कैसे दिखते हैं, तो साइन ऐसे ही दिखते हैं कि ये आपको एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस हो गया, ये आपको ओरिजिन यानी मूल बिंदु हो गया। इस पर जो कुछ भी लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, इस पर जो कुछ भी लेते हैं निगेटिव लेते हैं, इस पर जो कुछ भी लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, इस पर जो कुछ भी लेते हैं निगेटिव लेते हैं। बस यही वाला लेंस पर भी लग जाएगा। जैसे कि लेंस को उठा करके वाई वाई डैश पर या एक्स एक्स डैश पर ऐसे रखिए कि उसका ये एक्स एक्स डैश का जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन और इसका ऑप्टिक सेंटर दोनों एक ही पॉइंट हो जाए। तो अब जितना चीज़ इधर होगा वो निगेटिव होगा और जितना चीज़ इधर होगा वो पॉजिटिव होगा, जितना चीज़ ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा, जितना चीज़ नीचे होगा वो निगेटिव होगा। लेकिन इसमें भी एक शर्त है। शर्त यह है कि ऑब्जेक्ट होगा एक्स डैश एक्सिस पर। जैसे कोई इमेज बनाते हैं
तो यहाँ पर आप रख दीजिएगा ऑब्जेक्ट को किस पर, तो एक्स डैश पर, और तब जा कर के ये इमेज बना दीजिएगा। तो ये इमेज कहाँ बन गया, एक्स पर। तो यहाँ पर अगर ये दूरी u मानते हैं तो ये माइनस u हो जाएगा, और ये भी मानते हैं तो x पर है प्लस भी हो जाएगा। तो इसी तरह से ये रेडियस r1 क्या हो गया, रेडियस r1 चला गया x पर यानी दाहिने बगल, तो ये पॉजिटिव होगा, और रेडियस r2 चला गया बाएं बगल x डैश पर तो निगेटिव होगा। और इसमें जो आते हैं तो r1 क्या बाएं बगल रह गया तो ये निगेटिव हो जाएगा, और r2 जो है x पर चला गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस का एक रेडियस पॉजिटिव और दूसरा रेडियस निगेटिव होता है, कनकेव लेंस का भी एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होता है, लेकिन कन्वेक्स लेंस में R1 पॉजिटिव और R2 निगेटिव होता है, और कनकेव लेंस में R1 निगेटिव और R2 पॉजिटिव होता है। ये बात याद रखिएगा। अब क्या है, फोकस ऑफ लेंस, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस का फोकस एवं फोकस दूरी। तो ये लेंस है, ये लेंस है, एक कनकेव है, ये वाला कनकेव है, और ये वाला कन्वेक्स है। ये अपर्चर हो गया, ये ए डैश अपर्चर हो गया, ये ए डैश अपर्चर हो गया। अब क्या है कि ये ऑप्टिक सेंटर हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं कि ये लेंस हो गया, और इस लेंस का ये ऑप्टिक सेंटर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हो गया। तो क्या है कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली वह रेखा जो ऑप्टिक सेंटर से होकर निकलता है, उसे ही लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस या एक्सिस यानी प्रधान अक्ष या अक्ष कहा जाता है। दोनों वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगा, ऑप्टिक सेंटर से होते हुए। तो अब क्या है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये किरण आ रहा है, पैरेलल ये किरण आ रहा है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये किरण पैरेलल आ रहा है, ये किरण पैरेलल आ रहा है। ये तीनों किरण एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब क्या है कि ये अपवर्तित होगा, रिफ्रैक्ट होगा। अपवर्तित होगा तो कन्वेक्स लेंस अपने पर आपतित किरण को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ के ऐसे कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ के ऐसे कर दिया। ये तीनों किरण जिस बिंदु पर कन्वर्ज हुए, आगे बढ़ के कटता है तो कन्वर्ज हुए, इसी को फोकस कहा जाता है। तो फोकस नंबर 1 मान लिया, फोकस कहा जाता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, F1 कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। तो क्या है कि इसमें फोकस दूरी क्या होता है, F1 हो या F2 हो, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्या है कि इधर से किरण जा रहा है तो इधर यानी एक साइड से रे जा रहा है और दूसरे साइड में कन्वर्ज हो रहा है।
तो इस साइड वाला निगेटिव होगा, इस साइड वाला पॉजिटिव होगा, तो फोकस इधर पड़ गया तो पॉजिटिव हो गया। अगर किरण को इधर से आपतित कर रहे हैं दूसरे दिशा से लेकिन पैरेलल ही, तो ये जो है आकर के यहाँ कन्वर्ज हो गया, तो आपतित किरण इधर हो गया, अपवर्तित किरण इधर हो गया, कन्वर्जन भी इधर ही हो गया, ये F2 हो गया और ये F2 हो गया। तो क्या है कि आपतित किरण इधर है, अपवर्तित किरण इधर है, तो आपतित किरण के दिशा वाला चीज निगेटिव होता है और अपवर्तित किरण के दिशा में जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये भी अपवर्तित किरण के दिशा में F1 और F2 भी अपवर्तित किरण के दिशा में है, इसलिए ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये किरण अपवर्तित होगा तो ऐसे चला जाएगा दूर की ओर, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की ओर, दोनों को बढ़ावेंगे तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, पीछे बढ़ने पर कट गया, डाइवर्ज हो गया। तो ये तो F1 जिधर आपतित किरण है उधरे फोकस भी हो गया, और ये दूरी जो है यानी फोकस से ऑप्टिक सेंटर तक की दूरी F1 कहलाएगा। और क्या, अगर किरण इधर से आपको आता हुआ है इधर से, तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, दोनों को पीछे की ओर बढ़ावेंगे तो यहाँ पर डाइवर्ज हो गया, ये F2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी F2 हो गया। तो हर हाल में क्या है, इधर आपतित किरण था तो इधर फोकस था, इधर आपतित किरण था तो इधर फोकस था, तो जिधर आपतित किरण होता है वो निगेटिव होता है। तो इसमें क्या है कि F1 बराबर F2 बराबर निगेटिव, यानी उत्तल लेंस का फोकल लेंथ सदा पॉजिटिव और अवतल लेंस का फोकल लेंथ सदा निगेटिव होता है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है। अब एक बात यहाँ पर और बता दें कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उत्तल लेंस पर आपतित किरण अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की ओर विचलित होता है, क्यों? या इस पर आ रहा है कि अवतल लेंस पर आपतित किरण अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की ओर विचलित होता है, क्यों? तो इस आंसर क्वेश्चन का भी आंसर बता दें कि आपने इससे पहले इसी चैप्टर में प्रिज्म लिया था, और प्रिज्म पर कहा था कि किरण ऐसे आता है, ऐसे आधार की ओर, अपवर्तन के फलस्वरूप आधार की ओर मुड़ जाता है, फिर अपवर्तन के फलस्वरूप आधार की ओर मुड़ जाता है। यानी प्रिज्म से अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाता है। अब इसी तरह से लेंस की बात कीजिए कि ये लेंस है और ये लेंस है, ये लेंस है। अब क्या है कि इसको दो भाग में काट दीजिए, ये काट दिया दो भाग में, इसको दो भाग में काट दीजिए। ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किरण आता है, पैरेलल किरण आता है। इस पर भी पैरेलल किरण आता है, इस पर भी पैरेलल किरण आता है। तो क्या देख रहे हो आप कि ये प्रिज्म बन गया। लेंस को जब दो भाग में बांट दिया तो ये प्रिज्म बन गया, ये प्रिज्म बन गया। तो प्रिज्म पर आपतित किरण अपवर्तन के बाद अपने आधार की ओर मुड़ती है, तो ये प्रिज्म पर आपतित किरण अपवर्तन के बाद अपने आधार की ओर यानी प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मुड़ जाएगी, अपने आधार की ओर यानी प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मुड़ जाएगी। और ये प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ेगी तो आधार तो ऊपर हो गया, नीचे हो गया। तो आधार की ओर मुड़ेगी तो ऐसे हो गया, आधार की ओर मुड़ेगी तो ऐसे हो गया। तो इस तरह से आपको कहना होगा कि कोई भी लेंस प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होता है, और
प्रिज्म से रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के आधार की ओर डिविएट होते हैं। तो इसलिए ये लेंस भी प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है और इस पर आपतित किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ते हैं। और चूंकि उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस में बना प्रिज्म का आधार प्रिंसिपल एक्सिस की ओर होता है, इसलिए अपवर्तित किरण प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मुड़ते हैं। और उत्तल लेंस अवतल लेंस में जो प्रिज्म बनता है उसका आधार प्रिंसिपल एक्सिस से विपरीत दिशा में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए उससे अपवर्तित किरणें प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रिफ्रैक्ट होती हैं, अपवर्तित होती हैं। तो बोर्ड पर जगह ही नहीं बचा, इसलिए आज इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले लेक्चर में बताएंगे। और आप लोगों को बताया हुआ है कि इस चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नोट्स L7 लेक्चर नंबर L7 के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो हिंदी अंग्रेजी दोनों में या केवल हिंदी केवल अंग्रेजी में, तो वो डाल दिया गया है हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, वहाँ से आप ले सकते हैं। रहने दीजिए इतना ही।